हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं हूं अक्षय, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल डियर फ्रेंड्स विद अक्षय सर पे। और आज मैं फिर एक इंग्लिश का टॉपिक लाया हूं जो बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत है। और उस टॉपिक का नाम है मेन वर्ब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। उसका नाम क्या होता है, उसका यूज कहाँ होता है, वो सिंगुलर होते हैं या प्लुरल होते हैं, किस टेंस में उसका यूज किया जाता है। आज सभी हम लोग ये सभी वीडियो में आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि मेरे दोस्त, किसी ने सही कहा है कि अल्प ज्ञान अधूरी ज्ञान बहुत ही खतरनाक होती है। यह लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। इसलिए आप चीज़ों को जब पूरा शुरू से लेकर अंत तक सीखते हैं, तब आप काबिल भी होते हैं दो अच्छा किसी को सिखाने के लिए। इसलिए आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और चीज़ों को बारीकी से अहमियत से सीखते जाएं। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक ज़बरदस्त बनाते हैं और पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो मेन वर्ब हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इसको लोग पढ़ते हैं V1, V2, V3, V4 एंड V5, जो मेरे दोस्त बिल्कुल गलत है। वो उच्चारण नहीं किया जाता है, वो मैथ हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो पहला टॉपिक की बात करते हैं, हमारी आती है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वो लिखेंगे इट इज फर्स्ट फॉर्म, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। यानी ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है मेरे दोस्त? फर्स्ट फॉर्म, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, इट इज प्लूरल, PLURAL, इट इज प्लूरल फॉर्म, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है मेरे दोस्त? तो ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। फिर इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। मेरे दोस्त ध्यान से सीखिएगा, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं ना, कोई भी सब्जेक्ट बहुत जिंदगी में अहमियत रोल प्ले करती है, इसलिए चीज़ों को सीखना जरूरी है। तो क्या बोलते हैं इसको मेरे दोस्त? इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब है ये प्लूरल फॉर्म रहेगा, सिंगुलर नहीं होगा, सिंगुलर की बात नहीं हो रही है। इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट, इसका मतलब है इसका यूज, ठीक है, पास्ट और फ्यूचर में नहीं किया जाएगा, प्रेजेंट में किया जाता है। नाम से स्पष्ट है। एग्जाम्पल देखते हैं फटाक से मैंने बोला आई गो, फिर मैंने लिखा स्लैश देके गोज टू स्कूल। ठीक है, मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर होती है, तो आने वाला जो वर्ब होता है मेरे दोस्त, वो भी सिंगुलर होती है। ठीक है, अगर हमारी सब्जेक्ट प्लूरल होती है, ठीक है, तो आने वाला वर्ब भी हमारी प्लूरल होती है। इसके बाद जब आप वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं, जब आप वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं, तो वो वर्ब सिंगुलर बनती है। क्या बनती है मेरे दोस्त? सिंगुलर। लेकिन जब आप नाउन में यस या ईएस जोड़ते हैं, यस या ईएस, तो वो नाउन प्लूरल बनती है। मेरे दोस्त एक एक कॉन्सेप्ट ना बहुत ही अहमियत रोल प्ले करता है। अगर आप एक कॉन्सेप्ट को नहीं सीखेगा, तो आपसे सवाल कहीं ना कहीं उत्तर गलत बन जाएगा। और स्पीकिंग में तो हमेशा काम देते हैं मेरे दोस्त। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, स्पीकिंग कर सकते हैं आप उसको, तो चीज़ों को सीखना है। अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तो आने वाला वर्ब क्या होगा मेरे दोस्त? सिंगुलर। ठीक है, अगर ये हमारी सब्जेक्ट प्लूरल होती है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है तगड़ा, कि जब आप वर्ब में एस या यस जोड़ते हैं, तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर बन जाती है। इसका मतलब जिस वर्ब में एस या यस नहीं जुड़ा रहेगा, वो वर्ब क्या होगा? वो वर्ब हमेशा हमारी प्लूरल होगी, राइट। इसके बाद जब आप नाउन में एस या यस जोड़ते हैं, तब वो नाउन जाके कहीं भी प्लूरल बनती है। इसका मतलब किसी भी नाउन में एस या यस नहीं जुटा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, इसका मतलब वो नाउन क्या है? सिंगुलर। क्लियर है? अब देखिए मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, और गो के बाद गोज है, राइट।
अब बताइए इसमें सब्जेक्ट आई क्या है, तो आई यहाँ पे मेरे मेरे दोस्त हमेशा यूज में प्रयोग में आई प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आई अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल। इसका मतलब है, ठीक है, कि गो होगा कि गोज, वो सोचना है। तो आप सोचिए, अभी हमने बताया कि जब वर्ब में ए से एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। इसका मतलब किसमें ए से एस जुटा हुआ है, तो इसमें जुटा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब प्लूरल चाहिए, है ना, आने वाला वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। इसका मतलब गो यहाँ पे सही होगा और गोज क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्त, चीजों को बारीकी से सीखिए, ठीक है, एरर बनता है इस तरह से। अगर मैंने लिखा सी, ठीक है, गो, फिर लिखा मैंने गोज टू स्कूल, टू स्कूल, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे सी हमारा क्या है, ये हमारा था प्लूरल वर्ब, मेन वर्ब। सी क्या हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसका मतलब किस वर्ब में ये सी इस लगा, तो इस वर्ब में लगा, इसका मतलब ये सिंगुलर है, इसका मतलब ये सिंगुलर मेन वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर मेन वर्ब। तो अगर ये हमारा सिंगुलर है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, तो कटेगा क्या, गोज। तो क्या होगा, सी गोज टू स्कूल। क्लियर है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये हमेशा, ठीक है, सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। अब गो और गोज जो है यहाँ पे मेरे दोस्त, वो हमेशा प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट। इसका मतलब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म का यूज जो किया जाता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किसका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दूसरा, सेकेंड फॉर्म। तो इसको भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, 3 नाम देते हैं इसको भी फटाफट। इसको बोलेंगे इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज सेकेंड, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। यानी ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा मेरे दोस्त, सेकेंड होगा। फिर क्या होता है ये, इट इज नो सिंगुलर, नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, नो प्लूरल, ठीक है, इट इज नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी इसका मतलब हुआ मेरे दोस्त कि अगर ये नो सिंगुलर नो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फॉर्म है, तो इसका मतलब इस पे सब्जेक्ट सिंगुलर भी आ सकता है इसके साथ और प्लूरल सब्जेक्ट भी आ सकता है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, इट इज पास्ट, इट इज पास्ट, PAST, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये वर्ब का कौन सा रूप है, सेकेंड रूप तो है, लेकिन नाम क्या है इसका, तो पास्ट फॉर्म। इसका मतलब ये फिनिश्ड एक्शन देगा। वैसे एक्शन जो गुजर गए हैं, जो कंप्लीट हो गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले सकते हैं आप, फिर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। चलिए, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ध्यान से सब सीखिए मेरे दोस्त, चीज़ों को बारीकी से सीखिए और दूसरों को सिखाने का कोशिश भी कीजिए, ठीक है। कोई भी काम मेरे दोस्त छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर चीज़ों को आप बारीकी से सीखते हैं और समझते हैं तो छोटा या बड़ा नहीं होता। तो चीज़ों को सीखिएगा और दूसरों को उम्मीद करते हैं सिखाइएगा। तो सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे थे, तो सेकेंड फॉर्म क्या होती है हमारी, ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या होती है कि ये पास्ट होती है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, ये हमारी होती है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये हम लोग देखे थे। अब ध्यान से समझिएगा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो जैसे हमने लिखा सी एट एन एप्पल, एन एप्पल,
तो सी क्या है मेरे दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और एट क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये पास्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक सेब खाई है। खाई है का मतलब क्या हुआ, फिनिश्ड एक्शन है, खा ली है, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, सिंगुलर, तो उसके साथ क्या हुआ, एट का यूज हुआ, यानी V2 है यहाँ पे, है ना। उसके बाद देखते हैं, जैसे मैंने लिखा दे एट एन एप्पल, एन एप्पल, यानी वे लोग सेब खाए हैं। खाए इट मीन्स क्या हुआ, खा लिए हैं, फिनिश्ड एक्शन, कंप्लीट हो गया है। तो दे यहाँ पे क्या हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और ये क्या हमारा V2 जो पास्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, दोनों के साथ V2 का यूज किया जाता है। ठीक है, V2 का यूज किस टेंस में किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो V2 का जो यूज हम लोग करते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, यानी ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है मेरे दोस्त, थर्ड, थर्ड फॉर्म है। थर्ड है तो थर्ड है, नाम स्पष्ट है किसका, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये क्या होता है, इट इज नो सिंगुलर, नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, नो प्लूरल। ठीक है, फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल फॉर्म, मतलब ना ही ये सिंगुलर होगा ना ही ये प्लूरल होगा। इसका मतलब इसके साथ दोनों सब्जेक्ट आ सकता है, सिंगुलर भी सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट भी आएगा, इसका मीनिंग ये हुआ। फिर ये क्या होती है, इट इज परफेक्ट फॉर्म, इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, यानी ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, परफेक्ट, मतलब इसका नाम परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब ये होता है फिनिश्ड एक्शन, परफेक्ट टेंस उसको कहते हैं जो कंप्लीट एक्शन देता है, उसमें उस काम में जरा सा भी कसर बाकी नहीं रहेगा, उस काम को बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मैंने बोला सी हैज रिटेन, सी हैज रिटेन या लेटर। ठीक है, सी हैज रिटेन या लेटर, तो सी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आने वाला वर्ब हैज क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, और ये एच भी है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है ये किसको मदद कर रहा है, रिटेन को लिखने में मदद कर रहा है। इसका मतलब मेन काम क्या है, लिखना। इस सेंटेंस में मेन काम क्या हो रहा है मेरे दोस्त, लिखना हो रहा है। क्या लिखना, पत्र लिखना, तो लिखना हमारा वर्ब है। इसका मतलब ये जो है हमारा सो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, परफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये परफेक्ट है, तो इसका नाम क्या है, मेन, यानी मेन काम हो रहा है, तो मेन वर्ब। और कौन सा टेंस, तो परफेक्ट है, यहाँ पे काम फिनिश्ड हो रहा है तो परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और हैव हैज क्या होती है हमारी, प्रेजेंट। इसका मतलब है मेरे दोस्त ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ देखिए नाम से स्पष्ट है, V2 को बोलते हैं पास्ट, और भी कोई एक्शन तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, और बोल देंगे टेंस। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि V2 का जो यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 तो बोलते नहीं, इसका यूज किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस के साथ। ठीक है, सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है किस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, और थर्ड फॉर्म का जो यूज किया जाता है मेरे दोस्त वो किस टेंस में किया जाता है, तो ये तो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखिए, अगर यहाँ पे हम लगाते हैं दे, देखिएगा ध्यान से, दे हैड, HAD, दे हैड रिटेन, दे हैड रिटेन या लेटर,
रिटेन या लेटर। तो दे क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव हैज हमारी होती है प्रेजेंट, उसका जो पास्ट होता है वो हाइड होता है। हाइड एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी आ सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी, ठीक है। तो हाइड ये किसको मदद कर रहा है, रिटेन को, लिखने का मेन काम हो रहा था, है ना। तो ये यहाँ पे हमारा मेन वर्ब है। और थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है, परफेक्ट। क्या नाम होता है मेरे दोस्त, परफेक्ट। और ये हाइड क्या है हमारा, पास्ट, इसीलिए मैंने हाइड को लिखा। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया मेरे दोस्त, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इस तरह से मैं टेंस का आइडेंटिफिकेशन भी आपको साथ में बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि थर्ड फॉर्म का यूज किस टेंस में किया जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, थर्ड फॉर्म का जो यूज किया जाता है मेरे दोस्त, वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट PRE, प्रेजेंट PRE होता है, सॉरी, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT, पास्ट परफेक्ट PAST, पास्ट परफेक्ट FECT, पास्ट परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट में FUTUR, फ्यूचर परफेक्ट। मेरे दोस्त फ्यूचर टेंस तो होता नहीं है, वो मॉडल वर्ब्स की मदद से बनाया जाता है। तो थर्ड फॉर्म का जो यूज किया जाता है मेरे दोस्त, वो इन टेंस में किया जाता है, ठीक है। ये तीनों टेंस में किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। खैर हम टेंस पे जाएंगे तो डिटेल से इसका यूज देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन हम लोग यूज भी देख रहे हैं। थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, परफेक्ट टेंस होता है कि पास्ट होता है, वो भी देख रहे हैं, और साथ में उसका एग्जाम्पल भी देख रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मिटाएंगे। अब बढ़ते हैं फोर्थ फॉर्म की तरफ, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म को एक साथ ले लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, चीज़ें बहुत खूबसूरती होती है अगर हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो, और हर चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। और बहुत फिर अच्छा लगता है मुझे पढ़ने में ही, ठीक है। जब हम चीज़ों को सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बात करते हैं फोर्थ फॉर्म का। तो इसका क्या नाम है मेरे दोस्त, फटाफट। तो ये फोर्थ है तो क्या हो जाएगा, इट इज फोर्थ फॉर्म, इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है मेरे दोस्त, फोर्थ है ना। फिर क्या होगा ये, इट इज नो सिंगुलर, नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल, नो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी ये वर्ब का फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट द लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, इट इज कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका नाम क्या होता है, आप डायरेक्ट वर्ब भी बोल सकते हैं, द लगाने की जरूरत नहीं है। तो नाम से स्पष्ट है ये क्या वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है मेरे दोस्त, फोर्थ फॉर्म। ना ही ये सिंगुलर होता है, ना ही ये प्लूरल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के साथ आ सकता है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म के साथ आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका नाम है कॉन्टिन्यूस, मतलब जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क एंड एक्शन इज गोइंग ऑन, राइट। जब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो जिस समय हम उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, वो काम उस समय सिलसिला जारी होती है, ठीक है। उसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। खैर एनीवे, टेंस में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। सी इज आर राइटिंग, सी इज आर राइटिंग या लेटर, या लेटर। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, सी क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो ये आने वाला वर्ब क्या होगा मेरे दोस्त, सिंगुलर। इसका मतलब आर प्लूरल कटेगा और इज क्या होगा, सही।
इज यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। एक हेल्प करने के लिए किसको आया, राइटिंग को। मेन काम क्या है मेरे दोस्त, लेटर को लिखना, लेटर लिख रही है वो, ठीक है, तो लिखना मेन वर्ब हुआ। इसका मतलब ये है हमारा मेन वर्ब, और इसका नाम क्या है फोर्थ फॉर्म का, कॉन्टिन्यूअस। क्या नाम है मेरे दोस्त, कॉन्टिन्यूअस। और इज क्या है मेरे दोस्त, तो प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, टेंस का नाम इसको क्यों दिया, आपको पता होना चाहिए। इसको हम वॉइस का भी नाम दे सकते हैं, वॉइस का भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन हम टेंस का ही सेंटेंस क्यों बोल रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है, ध्यान से सुनिए, समझिए। जितनी भी सेंटेंस होती है हमारी इंग्लिश में, उस सेंटेंस में डूअर अगर खुद से काम कर रहा है मेरे दोस्त, डूअर मतलब लिविंग खुद से काम कर रहा है, तो वो हमारी सारी सेंटेंस टेंस का होता है। लेकिन जिस सेंटेंस में डूअर का जिक्र ना किया गया हो, और जिसमें डूअर हो भी नहीं, डूअर का जिक्र ना किया गया हो मतलब डूअर उसमें नहीं है, उसके बाद यानी करने वाला नहीं है, काम करने वाला नहीं है, उसके बाद काम पे फोकस दिया गया हो, वो समझ जाइएगा कि सारा हमारा पेसिव वॉइस का सेंटेंस होता है। खैर हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। तो देखिए आइडेंटिफाई भी आपको बताएं, प्रेजेंट इज क्या है, प्रेजेंट, राइटिंग क्या, मेन वर्ब, यानी फोर्थ फॉर्म जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये जो 10 सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्लियर है मेरे दोस्त। एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने कहा दे आर इज, ठीक है, प्लेइंग, PLAYING। तो दे क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल। इसका मतलब है इज यहाँ पे सिंगुलर है, कटेगा, आर रहेगा, और ये प्लेइंग बी फॉर यानी कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब है आर है प्रेजेंट, वी फॉर है कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं, पांचवा है तो बोलेंगे इट इज फिफ्थ फॉर्म, इट इज फिफ्थ, FIFTH, इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है मेरे दोस्त। इसको बोलते हैं इट इज सिंगुलर फॉर्म, कौन सा मेरे दोस्त, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है मेरे दोस्त, सिंगुलर। फिर क्या होता है ये, इट इज प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये वर्ब का कौन सा होता है फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म होता है। नाम से स्पष्ट है, दो तीन चीजें मेरे दोस्त, एक तो ये फिफ्थ फॉर्म होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है, और साथ में क्या होता है, प्रेजेंट। इसका मतलब ये प्रेजेंट होता है तो इसका यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता होगा, है ना। अब कौन सा प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो भी जानना जरूरी है। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको मिटाएंगे, ठीक है। चलिए बस लास्ट हो गया है। आप थोड़ा सा वीडियो को अब ध्यान से देखिए, तभी आप सीखिएगा कि आखिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सीखने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। वीडियो थोड़ा लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले फिफ्थ फॉर्म होती है, तो नाम है स्पष्ट है, सिंगुलर होती है। जैसे एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा, ही गो, और मैंने लिखा गोज, टू स्कूल। तो यहाँ पे ही क्या है मेरे दोस्त, सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी बताए थे जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा मेरे दोस्त, सिंगुलर होगा। इसका मतलब है, और जब वर्ब में एस या एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है। इसका मतलब इस वर्ब में एस या एस नहीं लगा, ये प्लूरल है तो कट जाएगा और गोज आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ही गोज टू स्कूल, ये क्या है, सिंगुलर मेन वर्ब। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। से मैंने बोला दे
प्लेस क्रिकेट, CRICKET। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल। इसका मतलब है इस प्ले में एस लगा हुआ है तो ये हमारा सिंगुलर हो गया, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब होगा क्या, प्ले, यानी दे प्ले क्रिकेट। ठीक है। अब फिफ्थ फॉर्म का जो यूज किया जाता है मेरे दोस्त, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है मेरे दोस्त, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ठीक है, यूज क्या किया जाता है मेरे दोस्त, यूज, USE, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं एक चीज़ और खूबसूरत बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को सीखिएगा, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं जानिएगा तो आपसे गलती बनेगा, नोट में बता रहा हूँ। ठीक है, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कभी भी, ठीक है, थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आएगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। अब आपको देखिए एक कॉन्सेप्ट अब समझ आइए कि थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी नहीं आते। इसका मतलब है जब भी आप स्पीकिंग कीजिएगा, जैसे मैंने बोला आई एम राइटिंग, तो आप आई राइटिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि राइटिंग फोर्थ फॉर्म है, उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो आई एम राइटिंग वो सही होगा, आई राइटिंग गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम आई राइटिंग नहीं बोल सकते हैं, आई राइटिंग नहीं बोल सकते, फोर्थ फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये फोर्थ फॉर्म, इसको चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब सही क्या होगा, तो आई एम राइटिंग, ये सही होगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो आई गॉन, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है कि थर्ड फॉर्म जब भी आएगा तो उसके साथ उसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो चाहिए, यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं। इसका मतलब सही क्या होगा, तो आई हैव गॉन, क्या होगा मेरे दोस्त, आई हैव गॉन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में यहाँ तक आ गया। इसका मतलब है कि बिना हेल्पिंग वर्ब का कौन सा मेन वर्ब आएगा, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के आते हैं। मेरे दोस्त इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि राइटिंग, स्पीकिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सब में काम देगा। ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बोला आई, ठीक है, गो, तो पक्का सही है। क्यों, क्योंकि आई है प्लूरल सब्जेक्ट, ये गो आई है प्लूरल जो फर्स्ट फॉर्म है, सही है। इसी तरह से मैंने बोला आई एट, ये एट क्या है, एट हमारा है V2, और कॉन्सेप्ट कहता है कि जो V2 है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के आता है, इसका मतलब ये सही है ना। और पांचवा है, जैसे बोले मैंने सी गोज टू स्कूल कर देते हैं, टू स्कूल, तो ये भी क्या हमारा सही, क्योंकि ये गोज जो है सो फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आ सकते हैं और आते हैं। तो मेरे दोस्त आज की वीडियो यहीं तक है, खूबसूरत और जानदार है। अपनी तरफ से मैं पूरी दम और पूरी ताकत लगा के, ठीक है, पढ़ाया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको समझ में आया होगा और चीज़ें सीखी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, मैं उस चीज़ पे बनाने का कोशिश करूँगा। और कहीं मिस्टेक है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।